मौला मुवहिदीन अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सासत इब्न सौहान मौला कायनात के ख़ास सहाबी एक रोज़ मौला से मुलाकात करते हुए कहते हैं, या अली, आप तमाम अम्बिया से कैसे अफजल हैं? मौला फरमाते हैं कि यूँ तो कोई इंसान अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करे ये अच्छी बात नहीं, मगर कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनको ज़िक्र करो। तुमने चूँकि सवाल किया है लिहाजा सुनो। मैं आदम से अफजल इसलिए हूँ कि परवरदिगार ने आदम को जन्नत के तमाम इख्तियारात दिए और ये कहा कि फ़लाँ दरख्त के करीब न जाना। जानते हो वो दरख्त किसका था? वो गंदम का दरख्त था। खुदा ने आदम को गंदम के दरख्त के नज़दीक जाने से मना किया था, लेकिन आदम ने उस दरख्त को इस्तेमाल किया और जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजे गए। अली वो है कि जिसको परवरदिगार ने मना नहीं किया, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी भी दाने गंदम को हाथ नहीं लगाया। हज़रत नूह जो शेखुल अंबिया हैं, जो आदम सानी हैं, 950 बरस तक तबलीग रसालत करते हैं। हौसले उनके बड़े बुलंद थे। बेटा और ज़ौजा भी साथ छोड़कर चले गए, फिर भी तौहीद की आवाज़ को बुलंद करते रहे। ऐसे बाअज़्म, ऐसे बाहौसला फ़र्द हज़रत नूह भी एक दिन ऐसा आता है कि हाथों को उठाते हैं और अपनी कौम के लिए बद्दुआ करते हैं। मगर अली वो है कि जिसने हज़रत नूह से ज़्यादा मसाइब और आलाम और मुसीबतें बर्दाश्त की उम्मत की तरफ से, मगर कभी बद्दुआ के लिए हाथ न उठाए। हज़रत इब्राहीम जो शेखुल अंबिया कहलाते हैं, पैगंबर के बाद नबियों की फ़हरिस्त में जिनका सबसे आला और बाला मकाम है, उनके मुताल्लिक़ मौला फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम के जो नबी भी हैं, रसूल भी, साहिब शरीयत भी, इमाम भी और खुल्लत के भी रखने वाले हैं, यानी खलील खुदा हैं। मगर एक रोज़ जब सड़ी हुई लाश को देखते हैं तो कहते हैं, माबूद क्या तू इसे भी रोज़ क़यामत ज़िंदा करेगा? आवाज़ आती है, अवलम तुअमिन, क्या तुम ईमान नहीं रखते? तो जवाब देते हैं, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन ये सवाल इसलिए है ताकि मेरे क़ल्ब को इत्मीनान हासिल हो। हज़रत इब्राहीम को इत्मीनान क़ल्ब उस वक्त हासिल हुआ कि जब आपने परिंदों को ज़िंदा होते हुए देख लिया अपनी आँखों से। मगर अली वो है कि अगर आसमान के शामियाने हटा दिए जाएँ तो भी अली के ईमान में इजाफ़ा नहीं होगा। लौ को शफ़लग़ता मज़्ज़त तो यकीना सा मूसा जो कलीम खुदा हैं, साहिब तौरात हैं, अल्लाह ने उनसे कलाम किया, मगर मूसा वो हैं कि जब किसी एक मुशरिक और फासिक का कत्ल करते हैं तो कत्ल के बाद 2 बरस के लिए शहर से फ़रार कर जाते हैं और वापस नहीं पलटते कि फ़िरौन उन्हें सूली पर न चढ़ा दे। मगर अली वो है कि जब सूरह बराअत नाजिल हुआ और पैगंबर ने इस ज़िम्मेदारी को मेरे हवाले किया, तो फिर मैं इस सूरह बराअत को लेकर मक्के पहुँचा और खाने खुदा के करीब मैंने जब सूरह बराअत की क़िराअत की है तो मौजूदा अफराद में हर घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर था जो अली के हाथों कत्ल हुआ, मगर अली के जहन और दिल में न कोई डर था और न कोई खौफ। इसके बाद हज़रत ईसा के लिए कि जो रूहुल्लाह हैं, हज़रत मरियम के जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बैतुल मुक़द्दस में गुजारी, मगर जब हज़रत मसीह की विलादत का मौका आया तो आवाज़ कुदरत आती है कि हाज़ा बैतुल इबादा, ये इबादत का घर है, विलादत का घर नहीं, और मरियम को बैतुल मुक़द्दस छोड़ना पड़ता है। मगर अली वो है कि जिसकी माँ को तवल्लुद अली के मौके पर उस घर से बुलाया गया जिस घर में वो ज़िंदगी गुजारती थी, और खुदावंद आलम ने अपने घर को आमादा किया और दीवार काबा शक हुई ताकि मादर अली काबे में दाखिल हो और फिर अली इस दुनिया में आए। तो बताओ सा मैं इन तमाम अम्बिया से अफजल हूँ या नहीं? ये हमारे लिए इफ्तिखार की बात है कि हम उस हस्ती को अपना इमाम अव्वल समझते हैं कि जिसके फ़ज़ाइल के लिए पैगंबर ने फरमाया कि अगर पूरी कायनात भी अली के फ़ज़ाइल को ज़मीन पर लिखना चाहे तो वो अली के फ़ज़ाइल के अबवाब को नहीं लिख सकती। एक बार फिर 13 रजब के मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि माबूद हमें अपने इमाम का वैसा शिया बनने की तौफ़ीक़ दे जैसा वो हमें देखना चाहते हैं।